Hello student. Today we will discuss about importance of money. मुद्रा का महत्व. At present time in economic field money has become an important factor. देखें तो आज हम मनी हमारा एक तरह से आर्थिक परिक्षेत्र में महत्वपूर्ण घटक है, फैक्टर है. Thus we can understand the importance of money on the basis of following points. Some points are given in our books. Number one, axis of market system. मार्केट सिस्टम की एक तरह से धुरी है ये. इन मॉडर्न टाइम्स इन एन इकोनॉमिक मनी इज एन इजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आफ्टर दी बार्टर सिस्टम के बाद की बात करें तो ये एक तरह से विनिमय का एक बहुत ही सरल माध्यम है. Thus all transaction in a market system are done by means of money. समस्त लेन देन जो है आज हम देखा जाए तो मनी के माध्यम से ही करते हैं. सेकंड, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आर्थिक विकास के मापक के रूप में देखें तो मनी एक इंडेक्स है. मनी इज एन इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन कंट्री. इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारे देश ने कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ की है. इन पब्लिक वेलफेयर इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट. पब्लिक एक्सपेंडिचर सेट्स द पाथ ऑफ एक्सपेंशन टू डेवलपमेंट. कोई भी जो हमारी वेलफेयर गवर्नमेंट के द्वारा जो यदि पब्लिक वेलफेयर की बात करें तो गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि करके विकास का मार्ग प्रशस्त करती है एक तरह से देखा जाए तो. नंबर थर्ड, चेंज इन इन्वेस्टमेंट और सेविंग इन एन इकोनॉमी. बचतों के निवेश परिवर्तन क्या होते हैं. बार्टर सिस्टम में ये देखा जाए तो फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन मनी सिस्टम में इस प्रकार से हम बचतों को निवेश में परिवर्तन करते हैं. इन एन इकोनॉमिक द सेविंग डन बाय द पीपल इन द form of money are deposit with bank which provide funds for purpose of investment in future. आज देखा जाए तो हमारे यहाँ पर हम जो हमारी बचतें होती हैं मनी के रूप में उनको बैंक में जमा कराते हैं, और ये जो बैंक में जमा मनी होती है हमारी वो भविष्य में एक तरह से इन्वेस्टमेंट का बेसिस होती है. नंबर फोर्थ, वर्क डिवीज़न एंड स्पेशलाइजेशन. श्रम विभाजन क्या है. इन एन कंट्री मनी फैसिलिटी higher level of production by means of division of labor and specialization. मनी के यदि माध्यम से देखें तो हम श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करके उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त करते हैं. तो वर्क डिवीज़न एंड स्पेशलाइजेशन भी इसमें संभव है. नंबर फिफ्थ, फ्रीडम इन इकोनॉमिक लाइफ. मनी ने हमारे को एक तरह से फ्रीडम दी है. हमारी आर्थिक जीवन में एक स्वतंत्रता है, एक फ्रीडम इन इकोनॉमिक लाइफ. आज हम मनी के द्वारा कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर फ्री टू टेक रैशनल डिसीजन बाय यूज़ ऑफ मनी. बार्टर सिस्टम में ऐसा संभव ही नहीं था, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम आती थी ड्यूअल
दोहरे संयोग मिले या नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। आज हमारे पास यदि मनी है तो हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, फ्री हैं हम, एक तरह से हमारे को फ्रीडम मिला हुआ है। एंड लास्ट, बेसिस ऑफ सोशल प्रेस्टीज। एक तरह से देखा जाए तो इन एन इकोनॉमी, मनी विद provisions of economic freedom also provide facility of sorting value in the form of money, which become the basis of prestige। आज ये हमारे को सामाजिक प्रतिष्ठा का एक तरह से आधार मानती है। मनी, इकोनॉमिक, यदि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस ज़्यादा अच्छी हैं तो आपको कहीं ना कहीं सोशल प्रेस्टीज मिलेगी निश्चित रूप से। सो it is clear from the above points the money has much important in economic sphere, but some economics suggest to keep and control over money in circulation, because if not control it leads to inflation, due to which economy had to face several bad consequences। देखा जाए तो ये पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि इन एट प्रेजेंट टाइम मनी इज़ द इम्पोर्टेंट इज़ एवरी रीजन्स में कह सकते हैं, क्षेत्र में कह सकते हैं टोटली। फिर भी ए स्कॉलर हैज़ राइटली रिमार्क मनी इज़ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। मुद्रा जहाँ हमारी एक अच्छी सेविका है, मनी हमारी अच्छी सर्वेंट है, वहीं पर ये एक बैड मास्टर भी है, बुरी स्वामिनी यानी मालिक भी है।